चलिए देखें, जितने भी बच्चे ऑनलाइन हैं आप सभी को गुड मॉर्निंग। जो बच्चे ऑनलाइन होंगे वो एक बार हमें गुड मॉर्निंग बता देंगे, ठीक है कि आप सभी हो। चंद्रिका, हेमंत, भूपेश, अकरम, मनोज, आप सभी को गुड मॉर्निंग, ठीक है। जितने बच्चे ऑनलाइन हैं आप मुझे बता देंगे क्या मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है, वीडियो ऑडियो दोनों, वीडियो ऑडियो दोनों बता देंगे क्या आप लोग को आवाज़ आ रही है। ठीक है, जय श्री कृष्णा, हेमंत पटेल जी। चलिए ठीक है, देखें तो क्या रहेगा छत्तीसगढ़ में। जो बच्चे ऑनलाइन हैं वो ध्यान रखेंगे, कल की 2 क्लास किए थे क्या आप लोग। कल की जो 2 क्लास है इसकी पूर्व जो है हम क्या पढ़े थे, एक तो हम पढ़े थे कि छत्तीसगढ़ राज्य का जो मैप है हम उसको पढ़े थे कि एग्जैक्ट जो है जो छत्तीसगढ़ राज्य की 33 जिले, मैं अगेन बता दूं ये 33 जिला एग्जैक्ट कहाँ कैसे उसकी अवस्थिति है ये आपको जानना ही है। क्यों? क्योंकि आपके पूरे जो 75 मार्क्स है कहाँ है, वो यही है। मतलब ये तमाम जितने भी जो 25 क्वेश्चन आने वाले हैं वो कहाँ से आएगा, वो इसी जो पूरे आपका 33 जिला के अंतर्गत ही आएगा। चाहे वो भूगोल की बात करो, चाहे आपका इतिहास की बात करो, चाहे आपका अर्थव्यवस्था की बात करो, कौन आएगा आपका इसी 33 जिला से। इसीलिए ये एग्जैक्ट पता हो, ठीक है। सबसे ज्यादा आपका काम आएगा जलवायु में, जब हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ का भूगोल पढ़ेंगे तो ये पूरा आपका काम आएगा इसकी जो भौगोलिक अवस्थिति है वो, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया था कि छत्तीसगढ़ राज्य में क्या जिला गठन, ठीक है। जो बच्चे आज फर्स्ट टाइम ऑनलाइन है ध्यान रखेंगे कि पूरी जो क्लासेस रिकॉर्ड है अब जाकर देखेंगे क्या। इसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे, गठन पढ़े थे, जाकर देखिए क्लास। कल हमने इतना शानदार पढ़ा आपको इस 33 जिला को, आप नहीं भूल सकते। ये 33 जिला को हमने इतना सुंदर पढ़ा था कि आप नहीं भूल सकते कि एग्जैक्ट कब बना है, और आप रटोगी नहीं, पूरा फुल्ली इसको समझेंगे, कोई इसको याद नहीं करेगा, ठीक है। हेमंत, भूपेश और आपका विनोद मरावी, क्लियर है। आप सभी को गुड मॉर्निंग। तो फिर आज की हम टॉपिक थे बताया क्या कि जो जिला का जो गठन है ये क्लास आप कल का कर लेंगे। इसके पश्चात हम देखेंगे छत्तीसगढ़ राज्य की भौगोलिक अवस्थिति, विस्तार एवं सीमाएं। तो आज का टॉपिक आप लिखेंगे क्या, छत्तीसगढ़ राज्य की भौगोलिक, क्या रहेगा, छत्तीसगढ़ राज्य की भौगोलिक, भौगोलिक जो कि आपका अवस्थिति, छत्तीसगढ़ राज्य की भौगोलिक अवस्थिति, अवस्थिति, विस्तार एवं जो कि आपका सीमाएं, विस्तार एवं आपका सीमाएं। ये टॉपिक भी उतारो किससे संबंधित है, कल के टॉपिक से। अगर आपको छत्तीसगढ़ राज्य के 33 जिले अगर आपको क्लियर पता है, इस टॉपिक को करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो क्या रहेगा, छत्तीसगढ़ राज्य की भौगोलिक अवस्थिति, विस्तार एवं जो कि आपका सीमाएं, ये आज का हमारा क्या आपका टॉपिक रहेगा, क्लियर है। तो इस टॉपिक को आज हम देखेंगे। तो ये आप लोग थोड़ा बहुत इसके बारे में भारत में पढ़ चुके होंगे, अक्षांश रेखा, कर्क रेखा, इन सब के बारे में पढ़ा होगा। इसके अलावा आगे देखते हैं बस क्या भौगोलिक अवस्थिति को, इसको बहुत सुंदर ढंग से पढ़ेंगे, ठीक है। आपका प्रकाश, विनोद, आप सभी को गुड मॉर्निंग। प्लीज जितने बच्चे हैं आप सभी ऑनलाइन रहा करें, ठीक है। आप 100+ आप लोग बच्चे हो, सभी ऑनलाइन रहिए और डेली डेली आप लोग नोट्स करिए प्लीज, क्लियर है। चलिए देखिए आगे। अब अगर हम किसकी बात करें, छत्तीसगढ़ राज्य की भौगोलिक अवस्थिति की बात करें, तो बात केवल छत्तीसगढ़ राज्य की भौगोलिक अवस्थिति की बात नहीं है। अगर हम इस पूरे अगर ग्लोब की बात करें या पूरे अगर हम इस अर्थ की बात करें, अगर हम इस अर्थ की बात करें तो ध्यान रखेंगे हम भौगोलिक अवस्थिति मतलब क्या है। अगर इसमें छोटा सा एक पॉइंट भी अगर रहेगा ना, इस पॉइंट को या इस पॉइंट को, केवल जगह की बात नहीं है, अगर मुझे अगर एक छोटे से पॉइंट को भी इस पूरे पृथ्वी में अगर इस पॉइंट को भी अगर मुझे पता करना होगा तो इसके लिए अब तक का जो सबसे बेहतर आधुनिक पैमाना रहा है वो है कि आपका भौगोलिक निर्देशांक, जो क्या उसे बोलते हैं पद्धति बोलते हैं, क्लियर है। अभी तक वर्तमान में जो क्या किसी भी अगर पर्टिकुलर भूभाग का, एक बड़े भूभाग का, किसी जिला का, या इस पूरे एक छोटा सा बिंदु हो, इस बिंदु की एक्चुअल इसकी भौगोलिक अवस्थिति पता करना हो तो अब तक का सबसे शानदार क्या है आपका, तो यहाँ बस क्या भौगोलिक, क्या आपका भौगोलिक जो कि आपका निर्देशांक, जो कि आपका पद्धति, भौगोलिक क्या आपका निर्देशांक जो कि आपका पद्धति। मतलब इसी से हम क्या करेंगे, छत्तीसगढ़ राज्य की भौगोलिक अवस्थिति को भी क्या करेंगे, पता करेंगे। अब तक का सबसे बेस्ट तमन रहा है, आगे और भी हो सकते हैं लेकिन अभी तक यही रहा है क्या, भौगोलिक निर्देशांक जो कि आपका पद्धति, क्लियर है। मतलब इस राज्य की एक्चुअल भौगोलिक अवस्थिति पता करने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, आपका 2 जो है आपका काल्पनिक रेखाएं, कौन कौन सा,
आपका एक हमारा क्या आपका अक्षांश रेखा और यहाँ पर क्या आपका एक जो कि आपका देशांतरी जो कि आपका रेखा जो है, ये दोनों हम खींचेंगे और इसी से हम बता पाएंगे कि छत्तीसगढ़ राज्य की जो भौगोलिक अवस्थिति है वो कहाँ है। क्लियर है? तो जो बच्चे ऑनलाइन हैं, आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आप मुझे बताते चलेंगे। क्लियर है? और कोई डाउट होगा आप मुझसे पूछेंगे भी। देखिए आगे, तो अगर हम छत्तीसगढ़ राज्य की भौगोलिक अवस्थिति की बात करें तो एक तो हम बहुत सिंपल पढ़ते हैं क्या, कि अगर हम इसकी बात करें भूमध्य रेखा, इसके पूरे बीचों बीच पूरे पृथ्वी क्या कर दो भागों में, हमारी भूमध्य रेखा क्या करती, दो भागों में से विभाजित कर दी, इसी बोलते हैं विषुवत रेखा भी कहते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें कि एग्जैक्ट अगर छत्तीसगढ़ राज्य क्या है, आप सभी पढ़ चुके होंगे भूगोल में, इसे बोलते हैं आपका उत्तरी गोलार्ध, इसको बोलते हैं कि आपका दक्षिणी गोलार्ध। अगर हम इस पूरे अगर हम ग्लोब की बात करें, इसमें भारत की बात करें तो भारत कहाँ का उत्तर पूर्व में है, कहाँ है, भारत उत्तर पूर्व में है। और इसी भारत की क्या आपका उत्तर पूर्व में क्या पड़ेगा, आपका छत्तीसगढ़ क्या आपका राज्य है। अर्थात इस पूरे अगर ग्लोब की बात करें तो छत्तीसगढ़ कहाँ आपका उत्तर जो कि आपका पूर्व में है, कहाँ आपका उत्तर पूर्व में है। लेकिन उत्तर को संबोधित करने के लिए बस आपका अक्षांश है और आपका पूर्वी और पश्चिम के बस क्या आपका देशांतरी हम क्या पढ़ेंगे, रेखा पढ़ेंगे। अर्थात जो है छत्तीसगढ़ राज्य पूरे अगर हम ग्लोब की बात करें तो कहाँ आपका उत्तर पूर्व में क्या आपका ये अवस्थित है, कौन, हमारा छत्तीसगढ़ राज्य। तो ये बहुत बेसिक है कि आराम से हम इसको पढ़ सकते हैं कि छत्तीसगढ़ कहाँ है। लेकिन इसके अलावा अगर कोई भी प्रश्न पूछते हैं तो भी आपसे प्रश्न बनने चाहिए, आपको ऐसा ध्यान रखना है। तो जितने भी बच्चे ऑनलाइन हैं वो जैसा जैसा हम बस पढ़ेंगे उसके सापेक्ष में उन सभी को आप लिखते चलेंगे। क्लियर है? तो जितने भी ऑनलाइन बच्चे हैं वो लिखते चलेंगे, ठीक है। आपका विनोद, अकरम, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अब इसी को क्या करेंगे, इससे हम तुलना करेंगे और हम साथ में लिखते चलेंगे। देखिए आगे थोड़ा सा आप चीजों को अलग सोचेंगे, क्योंकि ये हमको पता है कि छत्तीसगढ़ राज्य उत्तर पूर्व में है, ये तो हम पढ़ ही लेंगे। लेकिन इसके अलावा अगर और भी कोई प्रश्न बनते हैं तो आपको समझ में आना चाहिए। हम किसकी बात करें, हम भूगोल की बात करें, इसकी भौगोलिक अवस्थिति। देखिए आगे, अगर छत्तीसगढ़ राज्य की भौगोलिक अवस्थिति की बात करें तो ग्लोब में आप ऐसे लिखेंगे। क्लियर है? उसके बाद हम लास्ट में क्या आपका ग्लोब में, अगर हम ग्लोब में बात करें बस क्या, तो उत्तर पूर्वी, क्या आपका उत्तर पूर्वी जो आपका उत्तर पूर्व लिखेंगे, ठीक है। उत्तर पूर्व है बस क्या आपका गोलार्ध में स्थित है, क्या उत्तर पूर्वी जो आपका गोलार्ध में क्या आपका ये स्थित है। अगर मैं पूरे अगर ग्लोब की बात करूं, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में क्या स्थित है। अभी जस्ट बात की ना कि अगर मैं पूरे इस छत्तीसगढ़ राज्य की बात करूं तो कहां आपका उत्तरी गोलार्ध और क्या आपका पूर्वी देशांतर हम देखेंगे तो ये एग्जैक्ट क्या आपका उत्तर पूर्व में है। किसकी बात है, ग्लोब में। अगर ग्लोब में पूछेंगे कि आपका उत्तर पूर्व में है। वही अगर बात करेंगे आपका छत्तीसगढ़ राज्य का जो भौगोलिक अवस्थिति है वो एशिया महाद्वीप में, कहा आपका एशिया महाद्वीप में, पूरा लिखेंगे। क्लियर है? अगर एक बात भी अगर पॉइंट आएगा, क्लियर है, छत्तीसगढ़ राज्य की भौगोलिक अवस्थिति सुन लीजिए। अगर हम पढ़े बस क्या 17 डिग्री, ये पहले सुन लेंगे, 17 डिग्री आपका 46 मिनट और 24 डिग्री 5 मिनट, ये छत्तीसगढ़ राज्य के आपका उत्तर से क्या आपका दक्षिण का विस्तार है। तो ये तो हम देखेंगे ही, जो बच्चे ऑनलाइन है वो भी ध्यान रखेंगे, इसको तो हम देखेंगे ही। बट हमको ध्यान रखना है कि पूरे ग्लोब में अगर बोले बस क्या, तो ये उत्तर पूर्व में है छत्तीसगढ़। और वही अगर बात करें आपका एशिया महाद्वीप में, क्लियर है, एशिया महाद्वीप की अगर बात करें तो भारत खुद क्या आपका एक दक्षिण एशियाई देश है, इसीलिए कहा होगा ये आपका दक्षिण में होगा। भारत अगर एशिया की तुलना में देखें तो एक दक्षिण एशियाई देश है, इसीलिए आपका एशिया महाद्वीप में छत्तीसगढ़ राज्य की जो भौगोलिक अवस्थिति है वो कहां होगा, वो दक्षिण में होगा। क्लियर है? जो बच्चे ऑनलाइन हैं वो भी समझेंगे। आगे बढ़े। इसके अलावा अगर मैं इसी छत्तीसगढ़ राज्य की बात करूं, कहां, इस पूरे ग्लोब में, अगेन क्या क्या आपका उत्तर पूर्व में है। अगर इस पूरे छत्तीसगढ़ राज्य का अगर देखेंगे बस क्या कि एशिया महाद्वीप के सापेक्ष देखें तो कहां है, वो दक्षिण में है। ऑब्वियसली इस छत्तीसगढ़ राज्य का भारत में भी कोई न कोई क्या आपका भौगोलिक अवस्थिति होगा। तो नेक्स्ट यहाँ बस क्या आपका भारत में, क्या भारत में, और भारत के साथ में बस क्या लिख सकते हो आपका महाद्वीपीय लिख लेंगे, क्या साथ में, लेकिन आप नोट्स चलेंगे। क्लियर है? साथ में क्या आपका भारत, और भारत के साथ क्या आपका प्रायद्वीपीय, क्या रहेगा आपका प्रायद्वीपीय पठार या प्रायद्वीपीय भूगोल में, या बस क्या रहेगा आपका उत्तर पूर्व में क्या आपका ये अवस्थित है। आपको इतनी बात आपको ध्यान रखना है। क्या सुनना है आपको कि इस पूरे अगर हम ग्लोब की बात करें तो क्या आपका उत्तर पूर्व में है। अगर हम एशिया महाद्वीप में बात करें इस छत्तीसगढ़ राज्य का तो वो दक्षिण में है। अगर मैं भारत और अगर मैं प्रायद्वीपीय पठार की बात करूं तो भी वो कहां आपका उत्तर पूर्व में है।
अगर एक भी स्टेटमेंट अगर अलग आता है तो भी आपसे प्रश्न बनने चाहिए। ये छत्तीसगढ़ राज्य की भौगोलिक अवस्थिति है। आगे बढ़े, इसके पश्चात अगर इसके पश्चात देखें बस के तो फिर देखेंगे क्या, भौगोलिक निर्देशांक। मतलब अभी हम बताए ना कि पूरे इस ग्लोब में अगर आपको एक छोटा सा पॉइंट भी अगर आपको पता करना होगा तो उसके लिए अब तक का सबसे बेहतर पैमाना क्या रहा है, आपका भौगोलिक निर्देशांकी जो कि आपका पद्धति। क्लियर है। अब यहां से हम बता देंगे कि छत्तीसगढ़ राज्य का एक्चुअल पोजीशन आपका कहां है। तो इसे क्या बोलते हैं आपका उत्तरी गोलार्ध, इसे हम क्या बोलते हैं आपका दक्षिणी जो आपका गोलार्ध। अब इन आधारों पे पता करेंगे कि छत्तीसगढ़ है कहां पे। क्लियर है। साथ में ध्यान रखना कि चाहे भारत हो चाहे आपका प्रायद्वीपीय आपका भौगोलिक क्षेत्र की बात करें, अगर उनके सापेक्ष में देखोगे तो छत्तीसगढ़ राज्य कहां आपका उत्तर पूर्व में है। इस बात को ध्यान रखेंगे, कर लेंगे ऐसा। तो जितने भी बच्चे ऑनलाइन हैं वो साथ में लिखते भी चलेंगे। आगे बढ़ूं, इसके पश्चात अगर हम किसकी बात करें, भौगोलिक निर्देशांक की बात करें, मतलब आपका अक्षांश और देशांतर की बात करें। अब आपको मेन इसको पढ़ना भी है। अब ये सभी को याद है ये। आगे देखें, चलिए क्या रहेगा आपका उत्तरी अक्षांश, तो क्या आपका अक्षांशीय, क्या आपका अक्षांशीय जो आपका विस्तार जो है वो क्या रहेगा, छत्तीसगढ़ राज्य का अक्षांशीय जो विस्तार है वो अक्षांशीय विस्तार। देखिए आगे ये सब पढ़ चुके आप लोग ना कि क्या अगर इस पूरे अगर हम ग्लोब की बात करें तो यहाँ पर क्या रहेगा पूरा आपका अक्षांशीय रेखा। कैसा आपका 179 टाइम्स यहाँ पर क्या पूरा आपका अक्षांशीय रेखा। ये सब आप लोग क्रांति सर से पढ़ चुके हैं। क्लियर है, भारत भूगोल में पढ़ चुके हैं ना। जो बच्चे ऑनलाइन है वो मुझे बताएंगे ये सारी तमाम बातें आप लोग पढ़ चुके होंगे क्रांति सर से। तो हम लोग सीधा आगे बढ़ेंगे। क्लियर है। तो क्या रहेगा आज पूरे बस क्या रहेगा आपका अक्षांशीय, ऐसा 179 टाइम्स बस क्या आपका काल्पनिक रेखा की एक जगह है अक्षांशीय रेखा। वही हमारा क्या आपका लगभग आपका 360 बार है बस क्या देखिए आपका देशांतरी क्या आपका रेखा देखेंगे। तो इन आधारों पे ही हम छत्तीसगढ़ राज्य की भौगोलिक अवस्थितियों का पता कर सकते हैं। वही अगर बात करें छत्तीसगढ़ राज्य की अक्षांशीय विस्तार का, अर्थात क्या 17 डिग्री क्या आपका 46 मिनट लेके आपका 24 डिग्री क्या आपका 5 मिनट, ये छत्तीसगढ़ राज्य के आपका अक्षांशीय विस्तार है। कितना आपका 17 डिग्री 46 मिनट 24 डिग्री 5 मिनट। और किसकी बात है, ये आपका उत्तर है और ये दक्षिण है। तो आपको बहुत क्लियर पता रहे कि दक्षिण, ऐसा दक्षिण जैसा आपको कोई दिखाई नहीं पड़ेगा छत्तीसगढ़ राज्य में। इसीलिए हमेशा ध्यान रखना कि आपका उत्तरी अक्षांश। जो बच्चे फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं ध्यान रखना ये ऑप्शन लगातार लिखा रहता है। क्लियर है कि उत्तर है कि दक्षिण, यहाँ पर क्या तो क्या आपका उत्तरी जो क्या आपका अक्षांश जो हो, आपको ये ध्यान रखना किसका अक्षांशीय विस्तार में। आगे बढ़ूं और वही अगर बात करें छत्तीसगढ़ राज्य का देशांतरी विस्तार का, क्या रहेगा आपका देशांतरी, अगर हम निर्देशांक की बात करें देशांतरी जो क्या आपका विस्तार का, देशांतरीय क्या आपका विस्तार का। देखिए आगे तो क्या आपका 80 डिग्री, क्या आपका 80 डिग्री आपका 15 मिनट से लेके क्या आपका 84 डिग्री क्या आपका 24 मिनट, 24 मिनट। अब वो पता करना है कि पूर्व में कि पश्चिम में। तो यहां पर ध्यान रखना कि ये पूर्व में अवस्थित है। अभी हम बात की आपका उत्तरी अक्षांश और आपका पूर्वी देशांतर, ये इसकी भौगोलिक अवस्थिति है। इसीलिए इसका जो देशांतरी विस्तार क्या होगा 80 डिग्री 15 मिनट 84 डिग्री 24 मिनट क्या आपका पूर्वी देशांतर, क्या रहेगा पूर्वी जो क्या आपका देशांतर। ये हुआ छत्तीसगढ़ राज्य की भौगोलिक अवस्थिति। अर्थात इस पूरे अगर ग्लोब की बात करें तो एग्जैक्ट छत्तीसगढ़ राज्य यही है। कहां, इसकी अगर अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो 17 डिग्री 46 मिनट से लेकर 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश। और वही अगर हम इसकी वेस्ट से ईस्ट की बात करें तो जो देशांतरी विस्तार है वो 80 डिग्री 15 से लेके 84 डिग्री 24 मिनट पूर्वी देशांतर। आपको इतनी बातें समझ में आना चाहिए। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। सर क्लास होने के बाद रिकॉर्ड वीडियो में क्लास नंबर डाल दीजिए। हाँ ठीक है ठीक है, ये पूरे सभी का हम लोग प्लेलिस्ट बना देंगे। ठीक है, बट आप लोग साथ में नोट्स बनाते चलेंगे, कर लेंगे। इतना आपको समझना है कि इसमें भौगोलिक अवस्थिति में आपको क्या समझ में आया है कि देखिए ये तो हम पढ़ते ही हैं। जो बच्चे ऑनलाइन ध्यान रखेंगे कि ये तो हम पढ़ते ही हैं और ये कोई बड़ी बात नहीं, इसको याद करना। क्लियर है कि छत्तीसगढ़ राज्य की बात है बस क्या तो 17 डिग्री आपका 46 मिनट। इसका अगर हम उत्तर की बात करें बस क्या 24 डिग्री के आपका 5 मिनट। वही हमारा वेस्ट देखें 80 डिग्री 15 मिनट
और यहाँ पर क्या 84 डिग्री क्या आपका 24 क्या आपका मिनट। ये इसका आपका उत्तरी अक्षांश और ये आपका इसका पूर्वी देशांतर जो आपका इसका भौगोलिक स्थिति है। बट बात इसका नहीं है, इसके अलावा यहाँ पर और भी तमाम चीजें कि आपका भौगोलिक स्तर पे ये सभी को आपको देखना है कि छत्तीसगढ़ राज्य की भौगोलिक स्थिति क्या है। आगे देखें, अब आपको सभी से तुलना करना है। अभी हम इससे पहले क्या किए थे कि पूरे आपका ग्लोब से क्या पूरे आपका ग्लोब से यहां बनती है कर्क रेखा, यहां बनेगी क्या हमारा आपका आर्कटिक, यहां आपका मकर रेखा और यहां क्या बनेगी आपका अंटार्कटिक। ये सारी बातें आप लोग भारत का भूगोल में देखे होंगे। क्लियर है? क्या आपका विषुवत रेखा या फिर भूमध्य रेखा, ये हमारी क्या आपका कर्क रेखा, ये हमारी क्या आपका मकर जो क्या आपका रेखा। अब इसके सापेक्ष आपको देखना है कि छत्तीसगढ़ है कहां पर। क्लियर है? अगर हम किसकी बात किए उत्तर पूर्व में, अगर हम इसकी बात करें अगर छत्तीसगढ़ राज्य की, तो लगभग आपके इस प्रकार से बनेगी हमारा आपका जो छत्तीसगढ़ है वो इसी जो है छत्तीसगढ़ के 4 जिलों से कौन जाएगी हमारा आपका कर्क रेखा होकर गुजरती है। अब इन सब से आपको तुलना करना है। ठीक है? जो बच्चे ऑनलाइन है ध्यान रखना, इसका विश्व में हम देख चुके हैं। आपका एशिया महाद्वीप में कहां है, आपका उत्तर और साथ में आपका भारत और प्रायद्वीपीय पठार में कहां है। इसके अलावा आप चेक कीजिए कि जो छत्तीसगढ़ राज्य की जो भौगोलिक अवस्थिति है वो क्या आपका कर्क रेखा में कहां है, आपका मकर रेखा में कहां है, आपका आर्कटिक जो कि आपका वृत्त में कहां है और आपका अंटार्कटिक जो कि आपका वृत्त में कहां है। ऐसा कोई भी प्रश्न बनेगा आपसे प्रश्न बनने चाहिए, आपको यहां तक सोचना है और करना कुछ भी नहीं है। आप सब कुछ जानते हैं, ये जो जानते हैं उससे मात्र इसकी क्या करना है तुलना करना है। देखिए आगे, तो अगर हम इस कर्क रेखा की बात करें, अगर इस कर्क रेखा की बात करें तो छत्तीसगढ़ राज्य इसके उत्तर में नहीं है। आपका कर्क रेखा जो है केवल छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तरी सीमांतीय क्षेत्र से क्या होकर गुजरती है। क्लियर है? आपके सामने स्टेटमेंट रहेगा कि क्या कर्क रेखा के उत्तर में है, नहीं, ये कर्क रेखा के उत्तर में नहीं है। एक्चुअली जो हमारी जो कर्क रेखा है वो एक मात्र कोइंसिडेंट है कि इस छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तरी सीमांतीय क्षेत्र, आपको ध्यान रखना है यहां पास पड़ता है आपका देवगढ़ चांग बखार की पहाड़ी। आपको हर प्रकार समझना है क्या कि देवगढ़ चांग बखार की पहाड़ी है, इस देवगढ़ चांग बखार की पहाड़ी के एग्जैक्ट उत्तर से कौन जाती है हमारी आपको कौन कर्क रेखा जाती है। क्लियर है? या ये कह सकते हैं कि कर्क रेखा का जो है वो इस देवगढ़ चांग बखार की पहाड़ी को 2 भागों में क्या करती विभाजित करती है। ऐसा कुछ भी आएगा को समझ में आना चाहिए। तो क्या रहेगा, अगर हम कर्क रेखा के सापेक्ष अगर हम बात करें क्या कर्क रेखा के सापेक्ष अगर हम इसे देखें, क्या कर्क रेखा के सापेक्ष अगर हम इसे देखें छत्तीसगढ़ स्थिति को, क्या तो कर्क रेखा जो है वो क्या होती है, कर्क रेखा क्या करती है इस प्रदेश के क्या आपका इस प्रदेश के क्या आपका उत्तरी सीमांतीय क्षेत्र, उत्तरीय सीमांतीय क्षेत्र से होकर क्या होती है गुजरती है। उत्तरीय सीमांतीय जो आपका क्षेत्र से होकर क्या होती है ये गुजरती है। उत्तरी सीमांतीय क्षेत्र से होकर क्या होती है ये गुजरती है। ऐसा ध्यान रखना है, ऐसा को ध्यान रखना है। क्लियर है? इसके उत्तर में नहीं है, अगर इसके उत्तर में होता तो इसके ऊपर होता। क्लियर है? आपको ऐसा समझना है। अब इसी छत्तीसगढ़ राज्य से तुलना कीजिए आपका भूमध्य रेखा को। आपको समझना है कि जो विषुवत रेखा है और जो भूमध्य रेखा है वो इस छत्तीसगढ़ राज्य की भौगोलिक अवस्था की तुलना में वो इसके दक्षिण में कहा आपका वो साउथ में है। और वही मैं किसकी बात करूं, अगर इस आर्कटिक वृत्त की बात करूं वो छत्तीसगढ़ राज्य के क्या हमारा आपका वो नॉर्थ में है, कहां वो आपका उत्तर में है। ऐसा पूरा पढ़ेंगे एक साथ। क्लियर है? तो जितने भी बच्चे ऑनलाइन हैं वो समझ पा रहे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। आपको इसी प्रकार से कैसा भी प्रश्न पूछे आपसे प्रश्न बनना चाहिए। क्लियर है? तो जो बच्चे ऑनलाइन हैं अक्रम, प्रवीण, हेमंत, रोहित, आपका भूपेश, आप सभी को समझ में आ रहा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि बहुत बेसिक सुनिए फिर से अगेन कि छत्तीसगढ़ राज्य की जो भौगोलिक अवस्थिति है वो हमें पता है, क्या ये उसकी भौगोलिक अवस्थिति नहीं है, ये भी है। ये क्या आपका हमारा अगर किसकी बात करें कर्क रेखा की बात करें तो कर्क रेखा जो यहां से क्या एकमात्र इत्तेफाक है कि इसके उत्तरी सीमांतीय क्षेत्र से होकर गुजरती है। इसी के उत्तर में क्या पड़ेगा आपका आर्कटिक पड़ेगा। आपका इसी जो है छत्तीसगढ़ राज्य के दक्षिण में क्या पड़ेगा आपका विषुवत या फिर क्या भूमध्य रेखा पड़ेगा। कुछ भी लिखा रहा है, चाहे आपका छत्तीसगढ़ राज्य के दक्षिण में मकर रेखा है तो भी स्टेटमेंट क्या होगा सही होगा। छत्तीसगढ़ राज्य के दक्षिण में यहाँ पर क्या अंटार्कटिक, क्या आपका अंटार्कटिक जो क्या आपका वृत्त होगा तो भी स्टेटमेंट क्या होगा सही होगा। इतनी बातें आपको समझना है।
छत्तीसगढ़ राज्य की भौगोलिक अवस्थिति में। कर लेंगे ऐसा, ऐसा पूरा समझेंगे आप लोग। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। मैं सब समझ रहा हूं कि आप लोग समझ में ये चीजें आ रही होगी। चलिए आगे बढ़े। आप साथ में लिखेंगे भी ना, ये तो खैर लिखेंगे नहीं तो चलेगा, ये तो दिख रही है, ये तो दिख रही है कि कहां बस क्या, इसके उत्तर में यहां बस आर्कटिक रेखा, इसके दक्षिण में क्या भूमध्य रेखा। ये भी समझना कि इसके दक्षिण में आपका अंटार्कटिक वृत्त भी पड़ेगा। इसके अलावा अगर इसके अलावा बात करें तो ध्यान रखना, ये जो हमारा जो छत्तीसगढ़ राज्य है, इसी के दक्षिण में बस क्या पड़ेगा आपका, हिंद महासागर पड़ेगा। क्या पड़ेगा मतलब हिंद महासागर के उत्तर में, अगर हम हिंद महासागर के अगर सापेक्ष बात करें, अगर छत्तीसगढ़ राज्य की भौगोलिक अवस्थिति को क्या हिंद महासागर के अगर हम सापेक्ष अगर देखें तो छत्तीसगढ़ राज्य हिंद महासागर के क्या आपका उत्तर में क्या आपका ये अवस्थित है। कहां है? आपका उत्तर में अवस्थित है। अगर हम इसी छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहां बस क्या पड़ेगा पूरा आपका अरब सागर, यहां बस क्या पड़ेगा आपका अरब सागर, और यहां क्या पड़ेगा आपका बंगाल की खाड़ी, यहां क्या पड़ेगा आपका अरब सागर, और यहां क्या पड़ेगी आपका बंगाल की खाड़ी। तो ये भी आपको लिखना है क्या, अगर हम हिंद महासागर के सापेक्ष अगर देखें तो छत्तीसगढ़ राज्य की भौगोलिक अवस्थिति कहां है, उसके उत्तर में है। लेकिन वही अगर मैं अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से तुलना करूं तो आपको यह भी लिख के चलना है। क्लियर है? इसके पश्चात क्या, ये इसकी पूरी भौगोलिक अवस्थिति है। आगे देखिए, क्या आपका अरब सागर, अगर हम इस अरब सागर की बात करें छत्तीसगढ़ राज्य की भौगोलिक अवस्थिति का, तो अरब सागर के यहां पास क्या पड़ेगा आपका दक्षिण, जो क्या आपका क्या पड़ेगा आपका दक्षिण, जो क्या आपका पश्चिम, आपका दक्षिण पश्चिम, और जो क्या आपका लिख सकते हैं बस क्या पश्चिम में, आपका पश्चिम में इसकी भौगोलिक अवस्थिति है। किससे? अरब सागर की तुलना में। इधर हमारा क्या पड़ेगा आपका बंगाल की खाड़ी है। अगर बंगाल की खाड़ी के अगर सापेक्ष देखें, क्या बंगाल की खाड़ी के अगर हम सापेक्ष देखें तो छत्तीसगढ़ राज्य की जो भौगोलिक अवस्थिति है वो क्या पड़ेगा आपका दक्षिण पूर्व, आपका दक्षिण जो है पूर्व, क्या आपका पूर्व में। आपको ऐसा ध्यान रखना है, ये होगा पूरा छत्तीसगढ़ राज्य की भौगोलिक अवस्थिति। अगर इसी को देखेंगे इसकी राजनीतिक स्तर पर देखेंगे तो इसका पता हमेशा तुलना करते किससे, एमपी से करते हैं। इसका तुलना एमपी से करते हैं हमेशा। एमपी की सापेक्ष में अगर देखेंगे तो यहां बस क्या पड़ेगा आपका दक्षिण, जो कि आपका पूर्व में है। यह कह सकते हो इसी जो है छत्तीसगढ़ राज्य के क्या पड़ेगा आपका नॉर्थ, जो कि आपका क्लियर है, आपका उत्तर जो नॉर्थ वेस्ट में क्या पड़ेगा आपका एमपी है। क्या है? एमपी है। तो यहां बस क्या रहेगा आपका मध्य प्रदेश, क्या रहेगा आपका मध्य प्रदेश राज्य के सापेक्ष, या मातृ राज्य कर सकते हो। क्लियर है? मध्य प्रदेश के अगर सापेक्ष देखिए छत्तीसगढ़ राज्य की जो भौगोलिक अवस्थिति है वो कहां पड़ेगा, जब मध्य प्रदेश के आपका नॉर्थ जो क्या हमारा आपका नॉर्थ, हमारा क्या आपका उत्तर आपका पश्चिम में है, उत्तर पश्चिम में है, तो छत्तीसगढ़ कहां पड़ेगा, वो साउथ जो क्या पड़ेगा आपका ईस्ट में, क्या रहेगा आपका दक्षिण पूर्व में है। मध्य प्रदेश की तुलना में छत्तीसगढ़ राज्य के आपका दक्षिण पूर्व में क्या आपका ये अवस्थित है। इतनी बातें करना है किसमें आपको, इस पर छत्तीसगढ़ राज्य की भौगोलिक अवस्थिति में। तो क्लियर है? इतना है छत्तीसगढ़ राज्य की भौगोलिक अवस्थिति, इतना बातें पढ़ना है। अगर ऐसा पढ़ते हो आपसे एक भी प्रश्न छूटेंगे नहीं। अब कुछ भी पूछे आपसे प्रश्न बनेंगे, मतलब बनेंगे। क्लियर है? तो जितने बच्चे ऑनलाइन हैं वो मुझे बताते चलेंगे। आपको समझ आ रहा है? चंद्रिका, हेमंत, अक्रम, विनोद, प्रकाश, प्रवीण, क्या आप लोग को समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अगर कोई भी डाउट होगा आप कमेंट में लिखेंगे। आपका संघर्ष, सेलिया, सुमन, आप बताएंगे कि मैं क्या बोल रहा हूं, समझा रहा आपको? ये छत्तीसगढ़ राज्य की भौगोलिक अवस्थिति है। देखो कितना सुंदर लगता है। मैं अगेन बता दूं, हम पढ़ते नहीं हैं, हम चीजों को देखते हैं। क्या हम इसको याद कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। हमको पता है भाई कि इसी छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तर पश्चिम में एमपी है, जिससे हम अलग हुए हैं, जिसका हम 30.47% है। ये सारी बात आपको समझाना चाहिए। क्लियर है? तो जब ये उत्तर पश्चिम में है तो प्रश्न पूछा जाता है कि क्या मध्य प्रदेश के सापेक्ष में छत्तीसगढ़ की पोजीशन कहां है? तो कहां है वो? आपका दक्षिण पूर्व में है। आपको ऐसा समझना होगा। ये नॉर्थ वेस्ट में है, ये आपका दक्षिण पूर्व में है। इसकी तुलना कीजिए आपका आर्कटिक से, इसकी तुलना कीजिए कर्क रेखा से, इसकी तुलना कीजिए भूमध्य रेखा से, इसकी तुलना कीजिए मकर रेखा से, इसकी तुलना कीजिए आपका अंटार्कटिक से, इसका तुलना कीजिए हिंद महासागर से, अरब सागर से, आपका बंगाल की खाड़ी से। अगर आप चाहो तो इसके ऊपर में क्या पड़ेगा, गंगा का मैदान है, या बस क्या निचली गंगा का मैदान है। ऐसा आपको पूरा समझना पड़ेगा। ये है
ये है छत्तीसगढ़ राज्य की भौगोलिक अवस्थिति। कर लेंगे ऐसा, तब मैं जाकर आगे बढ़ूंगा इस क्लास में। और क्लियर है? चलिए, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, चलेगा वो। क्या बोल आपका वेस्ट एंड आपका नॉर्थ वेस्ट में, वेस्ट एंड आपका नॉर्थ वेस्ट में कैसे भाई? बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, उसके ऊपर है क्या वो? नहीं ना। चलिए, क्या बोल रहे हो आपका नॉर्थ वेस्ट में? क्या ये हमारा छत्तीसगढ़ है और ये हमारा क्या बंगाल खाड़ी है? बंगाल की खाड़ी इधर नीचे है, क्लियर है? तो ये क्या होगा आपका साउथ है और ये हमारा क्या आपका ईस्ट है। तो क्या होगा दक्षिण और क्या आपका दक्षिण पूर्व होगा। एकदम क्लियर है ये, इसमें क्या अलग बात है? बंगाल की खाड़ी क्या आपका हमारा नीचे है ना कि वो ऊपर है। ठीक है हेमंत, बे ऑफ बंगाल का वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट में छत्तीसगढ़ होगा। ठीक है, आप उसको ऐसा बोलिए कि भले कि बंगाल की खाड़ी क्या, कि बंगाल की खाड़ी का पश्चिम में, आप ऐसा कहिए उसको क्या, कि बंगाल की खाड़ी के पश्चिम में आपका छत्तीसगढ़ होगा। आप ये कहना चाह रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं बोला कि छत्तीसगढ़ राज्य क्या आपका ये जो आपका जो वेस्ट बंगाल है वो उसका उधर है, उसको उल्टा पढ़ लीजिए क्या, कि बंगाल की खाड़ी है क्या आपका पश्चिम में। हाँ ऐसा कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप सही कह रहे हैं। आगे चलें, चलिए आगे देखें। चलो आगे बढ़ू मैं, इसके पश्चात रफ कर दूं मैं, तो आप लोग इसको लिखते भी चलेंगे ना। चलिए, चलिए आगे देखें। तो आपको मेनली क्या रखना है? आपको अक्षांशीय। अब बात रहा कि आपको कितनी बात आपको याद करना है। अगर कितनी बातें आपको इसमें याद रखना है तो आपको बहुत सिंपल पढ़ सकते हो यहाँ पर क्या, अगर इसकी अक्षांशीय विस्तार की बात करें कि छत्तीसगढ़ राज्य का दक्षिण से उत्तर का विस्तार देखिए तो क्या 17 डिग्री आपका 46 मिनट और क्या आपका 24 डिग्री क्या आपका 5 मिनट। क्या रहेगा आपका उत्तरी अक्षांश, क्या आपका उत्तरी जो क्या आपका अक्षांश। इसके अलावा है बस क्या रहेगा आपका, अगर हम देशांतरी विस्तार की बात करें, अगर हम देशांतरीय जो कि आपका विस्तार की बात करें, देशांतरी विस्तार की बात करें तो बस क्या होगा आपका 80 डिग्री, 80 डिग्री आपका 15 मिनट और क्या आपका 84 डिग्री क्या आपका 24 मिनट क्या रहेगा पूर्वी देशांतर। आपका पूर्वी जो आपका देशांतरी की आपका विस्तार है। कर लेंगे ऐसा, इतना आपको समझना है। आप चाहो तो फाइनली इसको याद कर सकते हैं। क्लियर है? इसके बाद हम बढ़ेंगे आगे। इसके बाद देखेंगे छत्तीसगढ़ राज्य की भौगोलिक जो अवस्थिति। नेक्स्ट रहेगा बस क्या आपका भौगोलिक जो आपका सीमाएं। आगे देखें, अगला लिखेंगे बस क्या छत्तीसगढ़ राज्य की भौगोलिक सीमाएं। भौगोलिक सीमाएं ध्यान रखेंगे क्या, हम भौगोलिक सीमाएं बोल रहे हैं। चलिए, तो वापस जो बच्चे छत्तीसगढ़ राज्य का एक मैप बना लेंगे और आपको समय अगर बचाना है तो केवल बहुत सिंपल से खींच सकते हैं कि आपका एक गोला जैसा भी। लेकिन आप लोग चाहो तो लिखे क्या, छत्तीसगढ़ राज्य का मैप बनाना तो सीखिए आप लोग। जितने भी बच्चे ऑनलाइन प्लीज छत्तीसगढ़ राज्य का मैप बनाना सीखिए आप लोग, अभी नहीं तो आगे जाकर जितने भी बड़े एग्जाम देंगे पीएससी वगैरह तो आपको मेंस लिखना होगा, तो उसमें आपका ये काम आएगा। क्लियर है? तो साथ में लिखते भी चलेंगे। मुझे जो ऑनलाइन बच्चे वो बताएंगे कि आप लोग ये मैप बनाना सीखे कि नहीं सीखे उधर से। ये मैप बनाना सीख लिया आप लोग कि आपका छत्तीसगढ़ राज्य का भौगोलिक सीमाएं क्या रहेगा, भौगोलिक सीमाएं। अब आपको ये समझना है कि भौगोलिक सीमाएं हम बोले हैं क्या, भौगोलिक सीमाएं। अब देखना कि जब ये टॉपिक जब आप लोग पढ़ते होंगे ना भौगोलिक सीमाएं, तो आप लोग क्या पढ़ोगे, स्टेट नहीं पढ़ोगे। क्लियर है? जब हम भौगोलिक सीमाएं बात करें तो हम प्रकृति की बात करें, किसका, प्रकृति की, ना कि हम किसकी बोलते हैं आपका एमपी का। एमपी को प्रकृति ने नहीं, उसको हमने बनाया है। क्लियर है? हमने बनाया है कि मध्य प्रदेश है वो। और हमको किसकी बात करें, भौगोलिक सीमा, कि छत्तीसगढ़ राज्य के आसपास जितनी भी आपको जो भौगोलिक जो क्षेत्र है उनकी सीमाएं हमको पढ़ना है। क्लियर है?
तो छत्तीसगढ़ राज्य की अगर मैं भौगोलिक सीमाओं की अगर बात करूं तो पूरा देखो कि छत्तीसगढ़ को, अब ये तो हम पढ़ चुके हैं कि इस राज्य में 33 जिला है, ये उसकी राजनीतिक सीमा है। ये क्या होगा, ये उसकी राजनीतिक सीमा है। जबकि हमको पढ़ना क्या है, इसकी भौगोलिक सीमाएं, कि इस छत्तीसगढ़ राज्य के जो समीपी जो क्षेत्र है, वो जो भौगोलिक क्षेत्र है, वो उसका कौन कौन सा आपका क्षेत्र होगा, ये हमको देखना है। क्लियर है? तो हम शुरुआत करते हैं इधर से। हम हमेशा पता क्या करेंगे, या तो ऊपर से नीचे आएंगे, पूरा छत्तीसगढ़ पढ़ते पढ़ते या तो ऊपर से नीचे आएंगे और या तो पूरा क्या करेंगे क्लॉकवाइज से चलेंगे। सबको ध्यान रखना इधर, अगर हम यहाँ की बात करें, ये जो आपका रायगढ़ क्षेत्र है, इस पूरे आपका रायगढ़ बेल्ट से लेकर आपका कहां तक का, बस्तर तक का, यहाँ बस क्या पड़ेगा आपका उड़ीसा का पठार है। क्या है आपका पूरा आपका उड़ीसा का यहाँ बस क्या आपका पठार है। ऐसा आपको ध्यान रखना है, ये इसकी भौगोलिक सीमा हुआ। क्या, अगर इसका मैं भौगोलिक से बात करूं, यहाँ बस क्या पड़ेगा पूरा आपका उड़ीसा का पठार है। ठीक है, अगर थोड़ा भी अगर प्रश्न आएगा, आपसे प्रश्न बनने चाहिए, ये पूरा क्या होगा आपका उड़ीसा। क्या आपका उड़ीसा का यहाँ बस क्या आपका पठार है, उड़ीसा का पठार अभी कहाँ होगा, तो ये बहुत क्लियर है। अगर हम इस उड़ीसा के पठार की बात करें, इस राज्य के पूर्व और कहां पड़ेगा आपका दक्षिण पूर्व में, इस राज्य के पूर्व और साथ में क्या आपका दक्षिण पूर्व में, दक्षिण पूर्व यहाँ बस क्या आपका उड़ीसा का पठार का विस्तार है। आपको ये समझना होगा, ये इसकी भौगोलिक सीमा है। और वही अगर बोलिए हम बस क्या कि उड़ीसा है, या बस उड़ीसा राज्य है जो क्या करती है, जसपुर से लेकर आपका सुकमा तक यहाँ बस क्या करती है, उसका विस्तार है। तो ये उसकी राजनीतिक सीमा होगा। ये क्या होगा, उसका राजनीतिक सीमा होगा। अभी हम किसकी बात करें, हम लोग भौगोलिक की बात करें। तो इस पूरे बेल्ट में क्या पड़ेगा आपका उड़ीसा का पठार है, उड़ीसा का पठार है। इसी उड़ीसा के पठार के पास क्या पड़ेगा, हिस्सा होगा सोनबेरा का पठार, इसी का विस्तार होगा सोनबेरा का पठार। आपका इसी का विस्तार होगा बस क्या पश्चिमी का पठार। हम लोग पढ़ेंगे भी क्या भौगोलिक सीमा किसमें, उत्तर पूर्वी, ये सब पढ़ेंगे भी आगे जाकर। क्लियर है? तो जो उड़ीसा का पठार है वो क्या आपका पूर्व और आपका दक्षिण पूर्व में उसकी भौगोलिक सीमा है। कर लेंगे ऐसा। इसके पश्चात जो हमारा ये है दंडकारण्य का पठार है। इसकी अगर हम दक्षिण की बात करें ना, तो यहां पर क्या पड़ेगा आपका तेलंगाना का पठार है। मैं यहां लिख रहा हूं क्या, कि छत्तीसगढ़ राज्य के दक्षिण में, अगर हम छत्तीसगढ़ राज्य के दक्षिणी जो अगर हम भौगोलिक सीमा की बात करें, तो यहां पर क्या पड़ेगा आपका तेलंगाना का पठार है। इसके दक्षिण में क्या पड़ेगा, तेलंगाना का पठार है। इसके अलावा यहां से आएगी कौन, महानदी आएगी। यहां से आएगी क्या हमारा गोदावरी आएगी, यहां से आपका गोदावरी, और यहां से कौन जाएगी, सबरी जाएगी। तो इन क्षेत्रों में क्या बनेगा आपका, हमारा आपका गोदावरी सबरी का मैदान, या गोदावरी सबरी जो बेसिन है वो कहां पड़ेगा हमारा आपका, इस आपका दंडकारण्य पठार के दक्षिण में, या संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य का जो भौगोलिक सीमा है उसकी जो दक्षिणी क्षेत्र क्या होगा हमारा आपका, तेलंगाना का पठार। क्लियर है? तो जो बच्चे ऑनलाइन है वो साथ में लिखेंगे। तो छत्तीसगढ़ राज्य की जो दक्षिणी भौगोलिक सीमा है वो एक तो ध्यान रखेंगे आपका तेलंगाना का पठार, इसके अलावा आपका गोदावरी, इसके अलावा आपका गोदावरी जो आपका सबरी का मैदान, क्या रहेगा, गोदावरी सबरी का मैदान। ये क्या होगा, इस छत्तीसगढ़ राज्य की क्या दक्षिणी जो आपका भौगोलिक सीमा होगा, वो आपको ऐसा ध्यान रखना है। तो क्या रहेगा, एक हमारा हो गया उड़ीसा का पठार। मैं फिर से बोल रहा हूं, ये याद करने की चीज नहीं है। आप इस पूरे छत्तीसगढ़ राज्य को देखिए और केवल थोड़ा सा ऐसा महसूस कीजिए यहाँ पास क्या क्या होगा। तो क्या है, इधर पूरा पड़ेगा आपका उड़ीसा का पठार। अरे भाई, इसी उड़ीसा के पठार से आपको दिखेगा, पता है कि आपका इंद्रावती नदी इसी से कौन जाएगी, वो सबरी जाएगी। ये सब कहां से पूरा पठार से आएगी, आपका इंद्रावती है, ये आपका सबरी है। इसका भी ढाल कैसा पूरा आपका हमारा आपका इधर ही है, कौन, आपका दक्षिण जो आपका पश्चिम की ओर। सिमिलरली इसका भी ढाल क्या होगा आपका दक्षिण, आपका क्या होगा पश्चिम होगा। आपको ऐसा ध्यान रखना है। तो क्या उड़ीसा का पठार आपका पूरब और दक्षिण पूर्व में। दूसरा है बस अगर मैं दक्षिणी की बात करूं, यहाँ पर क्या रहेगा, तेलंगाना का पठार और आपका गोदावरी सबरी का मैदान है। कर लेंगे। इसके पश्चात अब ये हमारा खत्म हुआ। अगर हम इस पूरे बेल्ट की बात करें तो यहाँ पास पूरा पड़ेगा आपका महाराष्ट्र का पठार, जहां से कौन आएगी आपका गोदावरी, आपका कृष्णा, कावेरी, ये सब आएगी। क्लियर है? तो नेक्स्ट जो बच्चे ऑनलाइन है वो लिखते चलेंगे कि इसी जो है छत्तीसगढ़ राज्य का, अगर हम किसकी बात करें, वेस्ट की बात करें, अगर हम पश्चिम की बात करें, तो यहाँ पर क्या दिखाई पड़ेगा, पूरा आपका महाराष्ट्र पठार है। इस पूरे बेल्ट में आपको दिखाई पड़ेगा महाराष्ट्र का क्या आपका पठार। कहां से, तो आपका बीजापुर से लेकर आपका राजनांदगांव तक का है, किसका, महाराष्ट्र का विस्तार जो है। तो यहाँ पर क्या लोग क्या, महाराष्ट्र का यहाँ पर क्या पठार, महाराष्ट्र का क्या यहाँ पर क्या रहेगा आपका पठार। कर लेंगे। चलिए, ऐसा करना है, बहुत इजी है, पता है छत्तीसगढ़ को पढ़ना बहुत ही इजी है, केवल आप देखते चलिए आपको सब कुछ समझ आएगा। क्लियर है? तो क्या महाराष्ट्र का पठार, इसी जो है अगर महाराष्ट्र के पठार की बात करें
तो क्या पड़ेगा ये पड़ेगा कि आपका पहला क्या आपका पश्चिम, आपकी पहली प्राथमिकता हो कि आपका पश्चिम, और साथ में आपको ध्यान रखना है कि आपका जो पश्चिम क्या आपका पश्चिम या फिर दक्षिण पश्चिम में क्या आपका ये अवस्थित है। क्लियर है, इसका विस्तार है, आपको इतनी बातें समझाना चाहिए। कर लेंगे ऐसा, तो क्या रहेगा आपका ये पश्चिम, और या तो फिर क्या आपका दक्षिण पश्चिम में क्या पड़ेगा महाराष्ट्र का पठार, आपका पूरब और दक्षिण पूर्व में क्या पड़ेगा उड़ीसा का पठार, और इसके दक्षिण में क्या पड़ेगा दोनों ध्यान रखेंगे आपका तेलंगाना का पठार, और साथ ही साथ बस क्या पढ़ोगे आपका गोदावरी और यहाँ पास सबरी का यहाँ पास क्या पड़ेगा मैदान पड़ेगा, क्या पड़ेगा मैदान। आपको ध्यान रखना है इसी में क्या मिलेगा कोरंडम मिलेगा, क्या मिलेगा कोरंडम मिलेगा। हो जाएगा, चलिए आगे बढ़े। इसके पश्चात इस पूरे को बोलते हैं, इसको बोलते हैं पूरा पश्चिम बोलते हैं, और इस क्षेत्र को बोलते हैं मध्य पश्चिम। आपको बोलने भी आना चाहिए, क्लियर है। अगर आपको इसका अर्थ नहीं पता होगा तो आपको दिक्कत जाएगा पढ़ने में। आपको सभी का मतलब भी पता हो कि सब कहां कहां और किन किन नामों से पुकारे जाते हैं, क्लियर है। अब अगला रहेगा क्या छत्तीसगढ़ राज्य का आपका जो ये पश्चिम, तो क्या रहेगा मध्य पश्चिम, क्या रहेगा मध्य पश्चिम। तो यहीं से कौन जाएगी हमारा आपका सतपुड़ा पर्वत जाएगी, क्या आपका सतपुड़ा पर्वत का विस्तार है, आपका गुजरात है, मध्य प्रदेश है, ये सब में क्या सतपुड़ा पर्वत यहाँ पर क्या विस्तार है। और इसी जो है सतपुड़ा पर्वत का जो पूर्वी हिस्सा है वो कहलाता है कि आपका मैकल श्रेणी। वो क्या कहता है मैकल, ये पूरा मैकल श्रेणी कहलाता है। जो कमरधम कहलाता है चिल्फी घाटी, क्या कहलाएगा ये पूरा कहलाता है आपका सतपुड़ा पर्वत। आपका जो सतपुड़ा पर्वत अर्थात क्या इसके पश्चिम में क्या होगी भौगोलिक सीमा क्या होगी सतपुड़ा पर्वत है। ये क्या है तो ये सतपुड़ा पर्वत का पूर्वी हिस्सा है जो इस छत्तीसगढ़ राज्य का मध्य पश्चिम है। क्या रहेगा इस छत्तीसगढ़ राज्य का जो मध्य पश्चिम है, मध्य पश्चिम में यहाँ पर क्या पड़ेगा मैकल श्रेणी है। क्या आपका मैकल श्रेणी ध्यान रखेंगे पूरा पश्चिम में नहीं है, ये खैरागढ़ के पास आगे खत्म हो जाएगी। तो क्या रहेगा मध्य पश्चिम में मैकल श्रेणी है, और इसी का जो पश्चिमी है वो क्या होगा आपका सतपुड़ा पर्वत। तो सतपुड़ा पर्वत का क्या सतपुड़ा पर्वत का जो पूर्वी कगार है, का पूर्वी जो आपका जो खड़ा कगार है वही हमारा क्या कहलाता है आपका दीवार की मदद खड़ा कगार है। ये क्या कहलाएगी हमारा आपका मैकल श्रेणी, आपका मैकल श्रेणी। ये छत्तीसगढ़ राज्य के पश्चिम में है। कर लेंगे तो क्या रहेगा सतपुड़ा पर्वत की सापेक्ष देखें बस क्या तो क्या वो इसके पश्चिम में है, वो छत्तीसगढ़ राज्य के पश्चिम में है। कर लेंगे ऐसा आपको ध्यान रखना है। क्लियर है, जो बच्चे ऑनलाइन है आपको बहुत क्लियर समझ आना चाहिए, इसको याद नहीं करोगे प्लीज। सिंपल है उड़ीसा का पठार, नीचे आगे तो क्या बढ़ेगा आपका तेलंगाना का पठार, यहाँ बस महाराष्ट्र का पठार। अब ये रहा हमारा भौगोलिक सीमा में क्या सतपुड़ा पर्वत, सतपुड़ा पर्वत। इसके पश्चात ये रहा क्या हमारा आपका ये इसको कहलाते हैं कि आपका बघेलखंड का पठार, पूर्वी बघेलखंड का पठार। आप लोग पढ़ेंगे भारत के भूगोल में क्या मध्य उच्च भूमि, जिसमें पढ़ेंगे आपका बघेलखंड, आपका बुंदेलखंड का पठार। उसी में से हम पढ़ेंगे कि आपका एक जो है बघेलखंड का पठार। इसी जो बघेलखंड का पठार है उसी का जो पूर्वी हिस्सा है वो क्या है हमारा आपका पूर्वी बघेलखंड का पठार है। इसीलिए इस राज्य के आपका जो उत्तर है और पश्चिम में यहाँ पर क्या पड़ेगा पूरा आपका बघेलखंड का पठार है। बघेलखंड का ध्यान रखेंगे 47%, अकेला आपका 47% यहाँ पर क्या पड़ेगा पूरा आपका बघेलखंड का पठार है। आगे देखें तो क्या रहेगा इसके उत्तर में हमारा क्या आपका इस राज्य के उत्तर पश्चिम में, इस राज्य के उत्तर पश्चिमी जो जो भौगोलिक सीमा है वो कौन है बघेलखंड का यहाँ पर क्या है पठार है। क्या है बघेलखंड का यहाँ पर क्या पड़ेगा पठार पड़ेगा। कर लेंगे ऐसा, इसको ध्यान रखना। अगर आपके सामने कोई अगर स्टेटमेंट आपको देखने को मिलता है तो ये जो बघेलखंड का पठार है ना उसकी तुलना में हमारा जो पूर्वी बघेलखंड है वो छोटा है, आपको सब ध्यान रखना है। क्लियर है, ये आपका 46,200 है, ये कितना है ये 46,200 वर्ग किलोमीटर है, जबकि हमारा जो छत्तीसगढ़ राज्य है वो कितना आपका 21,863 है। ये अभी नहीं, इसको मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको। क्लियर है, इसकी तुलना में मात्र ये 47% है, ये केवल 47%। अगर आपके सामने कोई स्टेटमेंट मिलता है कि क्या इसकी तुलना में बड़ा है तो ध्यान रखेंगे ये बड़ा नहीं है। ये जो हमारा पूर्वी बघेलखंड है वो बघेलखंड की तुलना में छोटा है और साथ में इसका ये पश्चिम है, लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य की तुलना में ये इसके उत्तर पश्चिम में आपको ध्यान रखना है। आपको समझ में आ रहा है? जो बच्चे ऑनलाइन हैं वो मुझे अगेन बताएंगे कि आपको क्लियर है। इसके बाद कैसा भी प्रश्न पूछे आयोग आपसे प्रश्न बनेंगे, और ये भी ध्यान रखना कि इस बार का जो पेपर है वो CGPSC लेंगे। क्लियर है, आगे बढ़े।
इसके पश्चात जिन बच्चों ऑनलाइन है वो मुझे जवाब देंगे ना, आगे बढ़ू मैं। इसके पश्चात हमको देखेंगे यहाँ पर क्या, इसी में क्या पड़ेगा हमारा आपका छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तर में, यहां से हम पढ़ेंगे आपका सोनगंगा नदी पढ़ेंगे, तो इसी में पड़ेगा क्या, निचली, निचली इसके उत्तर में, छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तर में, उत्तर में बस क्या पड़ेगा आपका निचली गंगा का मैदान, या निचली जो है क्या आपका सोन गंगा, निचली जो है बस क्या सोन गंगा का मैदान पड़ेगा, क्या निचली सोन गंगा का यहाँ बस क्या पड़ेगा आपका मैदान पड़ेगा। कर लेंगे ऐसा, ऐसा आपको ध्यान रखना है, क्या रहेगा, इसी छत्तीसगढ़ राज्य की जो उत्तरी भौगोलिक सीमा है, इसकी उत्तरी भौगोलिक सीमा क्या होगी आपका, निचली सोन गंगा का यहाँ पास क्या होगा, मैदान होगा। कर लेंगे ऐसा, चलिए चलिए देखिए आगे, आपको इतना समझना है, जो बच्चे ऑनलाइन है वो ध्यान रखेंगे, क्लियर है। तो हो गया हमारा उड़ीसा का पठार, नीचे यहाँ बस क्या तेलंगाना का पठार, अगेन यहाँ बस क्या महाराष्ट्र पठार। आपको समझना है बस क्या आपका सतपुड़ा पर्वत, सतपुड़ा पर्वत का जो पूर्वी हिस्सा है, यह पूर्वी जो आपका खड़ा कगार है कौन, मैकल श्रेणी। इसके पश्चात आपका उत्तर जो पश्चिमी क्या देखा आपको, ये हमारा आपका बघेलखंड, ये बघेलखंड। और चाहो तो बस इसके उत्तर में बस क्या पड़ेगा आपका निचली जो है सोनगंगा का मैदान है। आपको ये भी ध्यान रखना है, यही हम क्या पढ़ेंगे आपका, आपका विंध्याचल पर्वत भी है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसी के पास क्या पढ़ेंगे, विंध्याचल यहाँ बस क्या आपका पर्वत भी आपको ध्यान रखना है। कर लें, इसके बाद हमारा आपका एक और बच्चा क्या, छोटा नागपुर का यहाँ बस क्या पड़ेगा, पठार पड़ेगा। वो क्या पड़ेगा आपका उत्तर पूर्व में। आगे देखिए, अगर हम इसके उत्तर पूर्व की बात करें तो क्या पड़ेगा, छोटा नागपुर का यहाँ बस क्या आपका पठार। छोटा नागपुर का पठार या बस कहां पड़ेगा आपका, इस राज्य के उत्तर पूर्वी का क्या उत्तर पूर्व में, या बस क्या पड़ेगा छोटा नागपुर का पठार पड़ेगा। आपको इतना समझना, देखो कितना सुंदर है। हमने क्या पढ़ा था इससे पहले, ये छत्तीसगढ़ राज्य दिखता कैसे है, तो क्या था हमारा, हम देख चुके थे 33 जिले, आपका 33 जिले। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, इसका गठन पढ़ा है, क्या इसका गठन, मतलब इसका अंदर का हम सब कुछ जानते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य के जो 33 जिले कैसे हैं। अब हमको ये पता है इसका बाहर कैसा है। अब इसी के बाद हम पढ़ेंगे इसका जो प्रादेशिक प्रदेश है, जो एमपी है, उड़ीसा है, हम उसे देखेंगे। इसके बाद हम पढ़े भूगोल, तो ये इसकी भौगोलिक सीमा है, वो उसकी राजनीतिक सीमा है। क्लियर है, आगे देखिए। तो क्या छोटा नागपुर का पठार, ये क्या आपका उत्तर पूर्व में है, कहां आपका उत्तर पूर्व में है। आगे चलूं, लेकिन लेकिन इस अगर छोटा नागपुर के पठार की तुलना देखें बस क्या, तो छत्तीसगढ़ राज्य इसके वेस्ट में है। आपको ऐसा ध्यान रखना है, क्लियर है। इस छोटा नागपुर के पठार का जो पश्चिमी क्षेत्र है वो छत्तीसगढ़ है, लेकिन छत्तीसगढ़ की तुलना में जो छोटा नागपुर है वो उसके उत्तर पूर्व में है। ऐसा कोई भी स्टेटमेंट आएगा आप गलत नहीं करेंगे, क्लियर है, आप गलत नहीं करेंगे, ऐसा एकदम क्लियर है। तो कौन हमारा आपका जो छोटा नागपुर का जो पठार है वो इस राज्य के उत्तर पूर्व में है, जबकि उसका जो पश्चिमी सीमा कौन हमारा छत्तीसगढ़ राज्य है। इवन अगर हम इसकी बात करें बघेलखंड का, तो बघेलखंड का पूर्वी हिस्सा छत्तीसगढ़ है, लेकिन छत्तीसगढ़ की तुलना में ये क्या आपका इसके उत्तर पश्चिम में है। इतनी बातें आपको समझना है छत्तीसगढ़ राज्य की भौगोलिक सीमा में। तो ये रहा छत्तीसगढ़ राज्य की भौगोलिक सीमाएं। कर लेंगे ऐसा, तो ये हमारा हुआ छत्तीसगढ़ राज्य की क्या आपका भौगोलिक जो क्या आपका सीमाएं। कर लेंगे ऐसा, चलिए चलो आगे देखिए आगे। तो इतना पढ़ेंगे, जो बच्चे ऑनलाइन हैं वो ध्यान रखेंगे, कम से कम इतनी बातें पढ़ोगे भौगोलिक सीमाओं में। कितना इजी है ये, मैं अगेन बता रहा हूं कि कोई लोड लेके मत पीछे, बस एक टेबल चेयर लगाइए, मैप को देखिए, आपसे क्वेश्चन बनेगा। क्लियर है, ये सब बहुत भव्य नहीं है, ऐसा कुछ बहुत सिंपल है इसको पढ़ना। कर लेंगे ऐसा। तो जो बच्चे ऑनलाइन हैं प्लीज मुझे रिप्लाई करेंगे। ये हमारा जो टॉपिक है छत्तीसगढ़ राज्य की जो भौगोलिक सीमा है, ये हमारा पर ओवर हुआ यहाँ से। देखिए आगे चलिए, इसके पश्चात हम अलग टॉपिक करेंगे। कर लेंगे ना ऐसा, चलिए देखो कितना सुंदर लगता है ये कुछ पढ़ने का है क्या, कुछ नहीं है। आगे बढ़ू मैं, चलो चलिए आगे देखिए।
क्या पढ़ो इसके बारे में? हमारे पास लगभग कितने मिनट है अभी? और 15 मिनट है हमारे पास। ठीक है, बनाइए छत्तीसगढ़ राज्य का एक मैप बनाइए वापस। क्या करोगे? एक छत्तीसगढ़ राज्य का वापस मैप बनाइए। ठीक है, समय कम है, आप लोगों को खत्म भी करना है। देखिए आगे चलिए, क्या रहेगा? छत्तीसगढ़ राज्य। छत्तीसगढ़ राज्य लिखो आपको राजनीतिक सीमाएं। छत्तीसगढ़ राज्य का राजनीतिक जो कि आपका सीमाएं। अगला करेंगे जो बच्चे ऑनलाइन हैं वो टॉपिक लिखेंगे छत्तीसगढ़ राज्य की क्या आपका राजनीतिक जो कि आपका सीमाएं। ठीक है, समय कम है, नहीं तो फिर एक मैप बनाते भी। अब आप लोग साथ में करोगे राजनीतिक जो आपका सीमाएं। आगे देखिए, अर्थात इसके सीमावर्ती राज्य क्या रहेगा? छत्तीसगढ़ राज्य का जो सीमावर्ती राज्य है। अब इस टॉपिक में आएगा क्या? सीमावर्ती राज्य। छत्तीसगढ़ राज्य का सीमावर्ती राज्य कितने हैं? 7 राज्य हैं। ये सब पढ़ने का नहीं है, बहुत सिंपल है। क्या? छत्तीसगढ़ राज्य के क्या आपका 7 जो आपका सीमावर्ती राज्य है। देखिए आगे, अब इन्हीं राज्यों को देखना है कि कौन कौन से राज्य है। कर लेंगे राजनीतिक सीमाएं। तो आप लोग मैप बनाएंगे ना। अगर आप मैप नहीं बना रहे हो, देखो क्या होता है कि हमने पूर्व क्लास में कर चुका है ये 33 जिले को। अगर आपको ये सब पता है ना तो आप कुछ मत कीजिए, केवल बाहर का बॉर्डर खींचिए। आप कुछ मत करो, गोला करो। अगर आपको समझ में आ चुका है, जो बच्चे ऑनलाइन हैं, मात्र एक गोला कीजिए या एक स्क्वायर कीजिए तो भी आप बता सकते हो। अगर आपकी प्रैक्टिस अगर सुंदर है तो लिख दो यहाँ पास क्या आपका उड़ीसा है। यहाँ पास क्या आपका उड़ीसा है। यहां से कौन आएगी? जसपुर। यहां से कौन आएगी? रायगढ़। यहां से कौन आएगी? सारंगढ़। इसके बाद क्या बनेगी? महासमुंद। अगेन यहाँ पास क्या? गरियाबंद। अगेन यहाँ पास क्या? धमतरी। फिर क्या? कोंडागांव। फिर क्या? बस्तर। फिर क्या? सुकमा। अगर आपका प्रैक्टिस बहुत सुंदर है, एक गोला बना दो, क्या फर्क पड़ता है छत्तीसगढ़ को? क्या गोला बना दो। यहां से क्या? जसपुर। यहां से क्या? रायगढ़। यहां से क्या? सारंगढ़। यहां से क्या? महासमुंद। इतना सुंदर करिए कि आपको किताब की आवश्यकता भी ना पड़े। क्लियर है? आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। आगे बढ़ू मैं, तो क्या रहेगा? छत्तीसगढ़ राज्य के जो आपका सीमावर्ती राज्य कितने? आपका 7 राज्य। इस हमारे प्रदेश को 7 राज्य क्या करती है? स्पर्श करती है। देखिए आगे चलिए, तो मैं इसको रफ करूं। नेक्स्ट है बस क्या रहेगा? उड़ीसा। यहां बनाएंगे यहाँ बस क्या आपका? उड़ीसा। आपका उड़ीसा राज्य हम क्या करेंगे? आप ऐसे चलेंगे पूरा ऐसे। अब मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि आपको पूरा 33 जिला पता है। उन आधारों पर मैं आपको डायरेक्टली खींचूंगा इसको कि किन किन सीमाओं को क्या करती है? स्पर्श करती है। देखिए आगे, तो कहां से? आपका जसपुर से। आपका जसपुर को ये क्या करती है? स्पर्श करती है। किसको करेगी? जसपुर को। जो उड़ीसा है वो क्या है? जसपुर को स्पर्श करती है, एक आपका जसपुर को। इसके बाद क्या? हमारे आपका रायगढ़ को 2। अगेन है बस क्या? सारंगढ़ बिलाईगढ़ को आपका 3। अगेन है बस क्या? महासमुंद यहां से आपका 4। नेक्स्ट है बस क्या? गरियाबंद 5। और अगला है बस क्या आपको? धमतरी। ध्यान रखना कि धमतरी को स्पर्श करती है आपका 6। मात्र 19 किलोमीटर करती है। ध्यान रखना कितना? मात्र 19 किलोमीटर स्पर्श करती है। आगे बढ़ू 6। फिर क्या? कोंडा को हमारा क्या आपका 7। और आपका बस्तर हमारा क्या आपका 8। और हमारा सुकमा यहाँ बस क्या करिए आपका 9। तो इस प्रकार से जो उड़ीसा है, जो उड़ीसा है वो क्या करती है? इस राज्य के 9 जिलों के साथ आपका सीमाएं क्या करती है? साझा करती है। 9 जो है जिला के साथ। और ध्यान रखना 830 किलोमीटर। अभी चाहो पढ़ सकते हो बट इस एग्जाम में आएगा नहीं। क्या? 830 किलोमीटर सबसे लंबी, क्या आपका सबसे जो है लंबी या सबसे अधिक आपका सीमा रेखा, सबसे अधिक जो कि आपका सीमा रेखा साझा कौन करती है? आपका उड़ीसा करती है। सबसे अधिक जो कि आपका सीमा रेखा कौन बनाती है? आपका हमारा उड़ीसा क्या करती है? बनाती है। ऐसा ध्यान आपको रखना है। क्लियर है? कितना? 9 जिला और कितने? आपको 830 किलोमीटर। मैं फिर से बोल रहा हूं कि कोई भी बच्चा ऐसा पढ़ेगा नहीं, इसको रटेंगे नहीं आप लोग। क्लियर है? ऐसा जसपुर, फिर क्या ऐसा रायगढ़, ऐसा याद नहीं करोगे प्लीज। ठीक है? ऐसा नहीं लिखोगे। आपको पता है, बस पता है कि हमको पता है कि छत्तीसगढ़ राज्य की जो एक्चुअल पूरी जो पोजीशन है हमने पढ़ा है इसको। इसीलिए क्या आपका जसपुर, फिर क्या रायगढ़, फिर क्या सारंगढ़, फिर आपका महासमुंद, केवल मिलाते जाइए। आपका गरियाबंद, आपका धमतरी। धमतरी ध्यान रखना 19 किलोमीटर ओनली, सबसे कम आपका 19। अगेन आपका कोंडागांव, ये आपका बस्तर और ये क्या हमारा आपका सुकमा। तो छत्तीसगढ़ राज्य क्या करती है? 9 जिलों के साथ क्या करती है? सीमा रेखा साझा करती है। आगे देखिए, इसके बाद अगर यहाँ बस क्या जो सुकमा है, ये जो आपका जो सुकमा दिख रहा है, इसी जो सुकमा का जो आपका जो दक्षिण है वो क्या करेगी? आपका आंध्रा करेगी। आपको ध्यान रखना है जो सुकमा का जो हमारा जो आपका जो दक्षिणी सीमा है उसे कौन करती है? तो आंध्रा करती है। जो बच्चे ऑनलाइन है वो ध्यान रखेंगे
कि सुकमा को कौन आपका 3 स्पर्श करती है? क्या हम आपका सुकमा को, कौन आपका सुकमा को ऐसे 3 स्पर्श करिए को ध्यान रखना है। ये बहुत इजी सा पढ़ना, क्लियर है। अगर मान लो बात यहाँ तक हमारा उड़ीसा करती है तो यहाँ से कौन करेगी? आपका आंध्र करेगी, आंध्र प्रदेश, और आपका आंध्र प्रदेश, और यहाँ बस क्या रहेगा हमारा आपका, यहाँ पड़ेगा आपका तेलंगाना। ऐसे पूरा आपका सुकमा को 3 करती है, आपका उड़ीसा, आपका आंध्र और क्या तेलंगाना। तो आपको ध्यान रखना है, जो बच्चे ऑनलाइन है वो भी ध्यान रखेंगे कि जो आंध्र प्रदेश यहाँ बस क्या रहेगी आपको दक्षिण से, आपका इसके दक्षिण में क्या आपका आंध्र प्रदेश क्या करती सीमा रेखा बनाती है। ऐसा आपको पढ़ना है, क्लियर है। अब ये सब हमको देखना है कि कितना करती है, इसके बाद हमको देखना है ये कितना करती है, ये भी हमको ध्यान रखना है। कर लेंगे? तो जितने भी बच्चे ऑनलाइन हैं आपको एकदम क्लियर समझ आता है ये, प्लीज इसे आप याद नहीं करेंगे। जसपुर हो रायगढ़ पढ़ा नहीं जाता भाई, वो दिखती है वो। आप जसपुर से लेके आपको पूरा अगर आपको ठीक ठाक दिखता है तो देखिए आपका बस्तर तक, सुकमा तक आपको पूरा दिखेगा वो कैसे स्पर्श कर रही है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ू मैं। इसके बाद हम क्या देखेंगे? आपका तेलंगाना। क्या आपका तेलंगाना क्या करती है? जो सुकमा जो है 3 के साथ क्या करती है? साझा करती है 3 के साथ, इसलिए तेलंगाना से भी करेगी। तो नेक्स्ट है बस क्या रहेगा हमारा आपका तेलंगाना। क्या देखेंगे? आपका तेलंगाना। देखिए आगे नेक्स्ट क्या रहेगा? ये सुकमा का तेलंगाना, और साथ में हमारा आपका बीजापुर, यहाँ बस क्या रहेगा? बीजापुर। इसे करती है कौन? आपका तेलंगाना करती है। कौन? तेलंगाना। ध्यान रखेंगे ये जो हमारा तेलंगाना है वो सुकमा और क्या आपका बीजापुर को, इसीलिए तेलंगाना के सामने लगा देंगे कि आपका 2 क्या करती है? ओनली 2 के साथ सीमा रेखा बनाती है। कौन? सुकमा, और यहाँ पास क्या आपका बीजापुर के साथ। आगे बढ़ू मैं। हम यहाँ पास क्या पढ़े थे? महाराष्ट्र का पठार। महाराष्ट्र का पठार उसकी भौगोलिक सीमा है, जबकि महाराष्ट्र राज्य उसकी क्या आपका रणनीतिक आपका सीमा है। देखिए आगे। तो नेक्स्ट है बस क्या आपका महाराष्ट्र। क्या आपका महाराष्ट्र, ये सब पढ़िए, ठीक है। बस चुनाव है भी, करंट में काफी फेमस है। क्या आपका महाराष्ट्र। देखिए आगे। अब अगर जहां से आप कहाँ खत्म किए थे वहीं से शुरुआत कीजिए, जैसे कि बीजापुर, जैसे कि बीजापुर। अगेन यहाँ पास क्या? नारायणपुर। अगेन यहाँ पास क्या? कांकेर। और यहाँ पास क्या? मोहला मानपुर। अब इसको ध्यान रखना है, मोहला मानपुर को पढ़ा चुके हैं ना, इसको पढ़ाया हूं मैं। पहले कौन बना है? मोहला मानपुर। फिर क्या बना? सारंगगढ़। फिर क्या बना? खैरागढ़। फिर क्या बना? मनेन्द्रगढ़। फिर क्या बना? शक्ति। प्लीज जो ऑनलाइन बच्चे इसको रट्टा नहीं मारेंगे, क्लियर है। ये बहुत इजी है। क्या आपका? मोहला मानपुर। ऊपर जाइए सारंगगढ़, नीचे आइए खैरागढ़, ऊपर जाइए मनेन्द्रगढ़, नीचे आइए क्या? जांजगीर चांपा, नहीं ना? शक्ति। तो क्या रहेगा? मोहला मानपुर 2 सितंबर को, सारंगगढ़ 3 सितंबर को, खैरागढ़ 3 सितंबर को, आपका मनेन्द्रगढ़ 9 सितंबर को, शक्ति आपका 9 सितंबर। कब? 2022। ये कभी नहीं भूलोगे प्लीज, इस सब को भूलने जैसा कुछ है ही नहीं है। क्या आपका 2 सितंबर, 3 सितंबर, 3 सितंबर, 9 और 9, 2022 को इन 5 जिलों का आपका गठन हुआ था। ऐसा आपको ध्यान रखना है। ये मैं कल की क्लास में कराया हूं। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आप इतना सुंदर पढ़िए, आपको वापस पढ़ने को सकता ना हो। ऐसा किया जा सकता है। आगे बढ़ूं। नेक्स्ट, मोहला मानपुर के बाद यहाँ बस क्या आपका? राजनांदगांव। क्या? राजनांदगांव। तो कितने? आपका तेलंगाना। तेलंगाना यहाँ पर क्या? बीजापुर, फिर नारायणपुर, फिर कांकेर, मोहला मानपुर, और क्या? राजनांदगांव। कितने? 5। क्या करती है? ये 5 को क्या करती है? स्पर्श करती है। ध्यान रखना है। कर लेंगे? आपको इतना समझना है। आगे बढ़े। चलिए क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। कहां से आएगी? आपका बीजापुर। बीजापुर के बाद नारायणपुर, नारायणपुर के बाद कांकेर। आपको याद करना है मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी को, और उसके बाद क्या पड़ेगा हमारा आपका? राजनांदगांव। कर लेंगे? चलिए आगे बढ़ू मैं। इसके बाद हमारा क्या रहेगा? आपका मातृ राज्य क्या रहेगा? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है बस क्या रहेगा? आपका मध्य, यहाँ बस क्या? प्रदेश। आपको ये सब पढ़ना है। कहाँ है? मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व में हमारा छत्तीसगढ़ है। कहाँ है? आपका साउथ ईस्ट। ये प्रश्न पूछा है, पता है इसकी जो भौगोलिक अवस्थिति है, इस मध्य प्रदेश के साउथ ईस्ट में है कौन? हमारा छत्तीसगढ़ राज्य। आगे चलूं मैं। अब अगला करेंगे कि आपका मध्य प्रदेश को, ठीक है। जो बच्चे ऑनलाइन है प्लीज बहुत सुंदर पढ़िए, जहां से खत्म किए थे वहीं से स्टार्ट कीजिए। क्या? मध्य प्रदेश। क्या? राजनांदगांव। अगला है बस क्या? खैरागढ़। अगला है बस क्या? आपका खैरागढ़। खैरागढ़ छुईगदान। नेक्स्ट है बस क्या? कबीरधाम। कबीरधाम के बाद क्या? मुंगेली। मुंगेली के बाद गोरला पिंडरा। मुंगेली के बाद यहाँ बस आपका गोरला जो आपका पिंडरा। इसको ध्यान रखना है। आपका 10 फरवरी 2020, 10 दूने 20,
गोरला पिंडरा मरवाही मतलब 10 दूने 20। ये 2020 को बिलासपुर से अलग हुआ था। पहले बिलासपुर जो क्या था हमारा आपका एक ऐसा जिला था जो किसी को स्पर्श करता था एमपी को, अब नहीं करता वो, क्या आपका गोरला पिंडरा। अगला करें, गोरला पिंडरा के बाद यहाँ पर क्या आपका एमसीबी। आगे देखें क्या रहेगा आपका मनेन्द्रगढ़, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी। इसके बाद क्या करेगी कोरिया को, कोरिया के बाद हम बस क्या करेगी आपका बलरामपुर को। इतना करती है। ये भी क्या करती है 9 के साथ क्या करती है साझा बनाती है। रिपीट कर दूं क्या, राजनांदगांव। जो बच्चे ऑनलाइन हैं लिखते चलेंगे ना, आप लिख सकते हो मध्य प्रदेश और आगे लिखो क्या राजनांदगांव, फिर क्या खैरागढ़, फिर क्या कबीरधाम, फिर क्या मुंगेली, अगेन यहाँ पर क्या गोरला पिंडरा मरवाही, और इसके बाद क्या पड़ेगा आपका एमसीबी, एमसीबी के बाद कोरिया, कोरिया के बाद सूरजपुर, और सूरजपुर के बाद हम बस क्या बलरामपुर। ध्यान रखेंगे कि बलरामपुर का इस सीमा तक स्पर्श करेगी कौन हमारा आपका मध्य प्रदेश। तो ये भी 9 के साथ क्या करेगी सीमा बनाती है। क्लियर है। तो जो बच्चे ऑनलाइन हैं इस प्रकार से बहुत इसको सुंदर याद करेंगे। आगे बढ़े, इसके पश्चात क्या रहेगा हमारा आपका, इसके पश्चात क्या पड़ेगा यूपी। जिस प्रकार से आपका सुकमा जो है आपका बीचों बीच आंध्र को स्पर्श करती है, वैसे ही यहाँ बस कौन करेगा उत्तर प्रदेश। आपका उत्तर प्रदेश यहाँ बस क्या करती है स्पर्श करती है कौन यूपी। कर लेंगे ऐसा। इसके बाद यहाँ बस क्या बनेगा हमारा आपका ये बलरामपुर और जसपुर कौन करेगा आपका झारखंड। क्या करेगा झारखंड, तेलंगाना भी 2 जिलों के साथ और झारखंड भी क्या 2 जिलों के साथ। इस प्रकार से पूरे छत्तीसगढ़ राज्य क्या करती है 7 राज्य इनके साथ क्या करती है सीमा रेखा बनाती है। कितने 7 राज्य इनके साथ सीमा रेखा बनाती है। ऐसा आपको ध्यान रखना है। कर लेंगे इतना, इतना करना है। अब ये तो यहां तक हुआ कि हमको ये पता चल चुका है कि जो छत्तीसगढ़ राज्य के जो 33 जिले हैं उसमें से ध्यान रखना कि 22 क्या करती है 7 राज्यों के साथ सीमा रेखा बनाती है। 7 राज्य मतलब इसमें से 11 ऐसे जिले हैं जो किसी के साथ आपका सीमा रेखा नहीं बनाती हैं। उसको बोलते हैं भू जो है आबड़ जिला या भू आविष्ठित यहाँ बस क्या आपका जिला। आपको ऐसा ध्यान रखना होगा। क्लियर है। तो जो बच्चे ऑनलाइन हैं आपको समझ में आ रहा है क्या, आपका रोहित, सुमन, संजय, वेनुका, सेलिया, क्लियर आपका महेश, क्या आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, और साथ में क्या प्रकाश। क्लियर है। आगे देखें तो ये हुआ छत्तीसगढ़ राज्य के 7 जिले। बट कहानी यहां खत्म नहीं होगा, इसको आगे देखेंगे यहाँ बस क्या उड़ीसा का। मैंने क्या बोला है, अगर मैं उड़ीसा की बात करूं तो जो उड़ीसा है वो कितने के साथ आती है आपका 9 के साथ। क्या करती है 9 के साथ। झारखंड क्या करती है 2 के साथ। झारखंड क्या करती है 2 के साथ। आपका उत्तर प्रदेश क्या करती है ओनली 1 के साथ बलरामपुर। आगे देखें एमपी, एमपी को भी हमने पढ़ा कि आपका 9 जिलों के साथ। क्या 9 जिलों के साथ। आपका महाराष्ट्र क्या करती है 5 जिलों के साथ। आपका तेलंगाना क्या करती है 2 के साथ। क्या 2 के साथ। और आपका जो आंध्र प्रदेश है वो क्या करती है 1 के साथ। क्या करती है 1 के साथ सीमा रेखा साझा करती है। इस प्रकार से कितने 7 राज्य सीमा रेखा बनाती है। अब ध्यान ये रखना है, इसको पूछते हैं कि लंबाई के आधार पर क्या रहेगा, लंबाई के आधार पर। अब इसको मैं पढ़ा देता हूं। क्लियर है। तो जो उड़ीसा है वो उड़ीसा क्या करती है आपका 830 किलोमीटर। ये प्रश्न पूछेगा एग्जाम में, ऐसा कुछ नहीं है बट बस वो पढ़ के चले जाओगे, 1 बार पढ़ के आगे बढ़ जाएंगे। क्या 400 830 कौन उड़ीसा करती है। इसके बाद कौन करती है आपका एमपी करती है। एमपी करती है 410 किलोमीटर। किसको मध्य प्रदेश जो है वो 410 किलोमीटर छत्तीसगढ़ राज्य के साथ। इसके पश्चात महाराष्ट्र करती है 379 किलोमीटर, 379 किलोमीटर कौन महाराष्ट्र, 379 किलोमीटर महाराष्ट्र। आगे करूं मैं। इसके बाद करती है झारखंड, झारखंड करती है 270 किलोमीटर, 270 किलोमीटर कौन आपका झारखंड। और इसके बाद कौन आपका तेलंगाना। ध्यान रखना कि राजनांदगांव, राजनांदगांव बना है 26 जनवरी 1973 में, जबकि तेलंगाना स्पर्श करती है 173 किलोमीटर, 173 किलोमीटर। राजनांदगांव बना है 26 जनवरी 1973, जबकि यहाँ पास क्या 173 तेलंगाना का यहाँ पास क्या विस्तार है। आगे बढ़ूं। ये जो उत्तर प्रदेश है आपको पढ़ाए होंगे क्रांति सर कि जो हमारा अफगानिस्तान है वो भारत को आपका लगभग 105 किलोमीटर सबसे कम सीमा रेखा बनाती है भारत के साथ। कौन 105 किलोमीटर उत्तर से कौन अफगानिस्तान। इतने के आसपास यूपी टच करती है। कितना है कितना 103 किलोमीटर, 103 किलोमीटर आपका सीमा बनाती है कौन आपका यूपी। याद रखेंगे सर 103 कर लेंगे। इसके पश्चात
सबसे कम होगा क्या आपका आंध्रा। आंध्रा जो है छत्तीसगढ़ के साथ क्या मात्र 38 किलोमीटर, कितना आपका 38 कर लेंगे, ऐसा को ध्यान रखना है। चलिए अब इसी पर आपका सीमा रेखा के आधार पर क्या रहेगा, आपका जो सीमा रेखा या लंबाई के आधार पर, सीमा रेखा या फिर क्या लंबाई के आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य को स्पर्श करने वाले राज्य क्या रहेगा। सबसे पहले क्या आपका उड़ीसा, उड़ीसा के बाद कौन एमपी, एमपी के बाद क्या महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद हम लोग क्या देखेंगे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद क्या आपका झारखंड, क्या रहेगा आपका झारखंड, झारखंड के बाद क्या आपका तेलंगाना, तेलंगाना के बाद क्या आपका यूपी, और यूपी के बाद क्या आपका एपी, एपी कितना एपी 38 किलोमीटर, मात्र छत्तीसगढ़ राज्य को 38 किलोमीटर, जबकि उड़ीसा कितना करती है 830 किलोमीटर स्पर्श करती है, सीमा रेखा बनाती है। कर लेंगे ऐसा, आपको इस प्रकार से पढ़ना है, कितना इजी है ना, ये बहुत इजी है, कर लेंगे ऐसा। चलिए चलिए आपकी जो आगे की जो क्लास होगी होगा समाधान की क्लास, ठीक है। आज की क्लास को यहीं और करेंगे, बट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो बच्चे ऑनलाइन हैं वो मुझे मैसेज करेंगे, क्या आप लोग को समझ में आ रहा है छत्तीसगढ़, बहुत इजी बताइए पढ़ना, क्या विपिन, महेश, सेलिया, वेनुका, संजय, सुमन और आपका नायक विश्वकर्मा, आपको समझ में आ रहा है मेरा क्लास, कितना सुंदर लग रहा है, देखो मैप को देखिए मस्त दिख रहा है ना, ये ऐसा पढ़ना है बच्चे, ठीक है। आपको इसी प्रकार से याद करना है, बहुत इजी है पढ़ना इसको, ठीक है। कितने 7 राज्य, और बात राज्य की नहीं है, आप इसे ऐसा पढ़ सकते हो, क्या रहेगा एक बार बताता हूं फिर आगे चलता हूं मैं, क्या रहेगा हमारा आपका ये, क्या उड़ीसा, उड़ीसा सबसे अधिक करती है 1, दूसरा कौन हमारा आपका एमपी करती है, कौन एमपी करती है 2, तीसरा कौन करती है महाराष्ट्र क्या 3, चौथा कौन करती है झारखंड, ध्यान रखना कि झारखंड सबसे छोटा है इन सभी राज्यों में, लेकिन चौथे नंबर का सबसे बड़ी सीमा कौन बनाती है आपका झारखंड, झारखंड के बाद कौन बनाएगा हमारा आपका यूपी की तेलंगाना, क्या तेलंगाना आपका 5वां, और 6वां कौन हमारा आपका यूपी है, और 7वां पता कौन हमारा आंध्र प्रदेश है। कैसे याद करोगे कि सबसे जो आपका कम जो है, या फिर बोलते हैं आपको अंतर राज्य सीमा वाला जिला सबसे कम स्पर्श करेगा धमतरी करेगा, मात्र 19 किलोमीटर, ये मैं कल पढ़ाऊंगा ना 19 किलोमीटर, इसका डबल कर दो 38। देखो छत्तीसगढ़ राज्य का ऐसा जिला जो किसी राज्य के साथ सबसे कम सीमा साझा करती है वो धमतरी 19 है, इसका डबल कर दो तो 38 किलोमीटर करती है। आंध्र प्रदेश सबसे कम जो है सीमा पूरे राज्य के साथ बनाती है, वो कौन है आंध्रा है। धमतरी ऐसा जिला है जो किसी और राज्यों के साथ सबसे कम बनाती है 19 किलोमीटर, और आंध्र प्रदेश ऐसा राज्य है जो छत्तीसगढ़ राज्य के साथ क्या करती है सबसे कम सीमा रेखा बनाती है, ऐसा आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। बाकी करेंगे कल, कल इसका आगे और पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऐसे जिले हैं जो छत्तीसगढ़ राज्य को स्पर्श, छत्तीसगढ़ राज्य के ऐसे कौन से जिले हैं जो किसी राज्य को स्पर्श नहीं करता है, उसको बोलते हैं भू आवड़ जिला या भू आविष्ठित जिला। ये हम कल करेंगे, 11 है, मैं नहीं पढ़ाऊंगा तो भी बता सकते हो, 22 मैंने पढ़ा दिया है कि 22 स्पर्श करता है, 11 किसी के साथ सीमा रेखा नहीं बनाती है, जो मैं छोड़ दिया हूं वो नहीं बनाती है, मैं तब भी कल पढ़ा दूंगा, क्लियर है। बाकी अन्य टॉपिक को क्लियर है, तो ऐसा पढ़ोगे छत्तीसगढ़ राज्य को, ये बहुत आसान है, सब कुछ मैप से करिए, कोई भी चीज याद मत करिए, बैठ कर उसको देखिए बस, ठीक है। चलिए जो बच्चे ऑनलाइन हैं आप सभी को धन्यवाद। प्रकाश जी मुझे पता है वो, ठीक है, बट आप लोग बहुत सुंदर पढ़िए, आप लोग और सुंदर पढ़िए, बात केवल इसी की नहीं है, जिस देखिए ये टॉपिक बहुत ही आसान टॉपिक है, इसके बाद जलवायु है, खनिज है, ये सब मैं ऐसा आपको याद करा दूंगा, लेकिन आप लोगों को डेली क्लास करना होगा, लोगों को बताइए कि 299 में हम ये क्लास ला रहे हैं, जितने भी लोगों को शेयर कर सकते हो, अगर आपको लगता है आपको हम बेहतर प्रयास करें आपको समझाने का और आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज आप सभी को शेयर कीजिए, आपके दोस्त या फिर आपके कलीग्स हैं, आप सभी को बताइए। आपको इसी तरीके से पूरा छत्तीसगढ़, चाहे संविधान हो, चाहे इतिहास हो, चाहे भूगोल हो, जो तमाम जितने भी आपको जो विषय है वो सभी इसी प्रकार से आपको पढ़ाया जाएगा। तो अगेन बता रहा हूँ, इसे लोगों से शेयर कीजिए, इसी की बात नहीं है, इसके बाद जितने भी कठिन टॉपिक है, आपका भूगर्भीय बनावट है, भौगोलिक सीमा है, जलवायु है, वनस्पति का रिपोर्ट है, अब जाकर यूट्यूब पर देखिए, रिपोर्ट देखिए, आपको बहुत सुंदर डाटा, इतना सुंदर पढ़ाएंगे वो पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं, ठीक है। आप सभी का धन्यवाद, ठीक है। सर थोड़ा फास्ट होगा, ठीक है,
उसको और धीरे कर लेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, लेकिन साथ में लिखता करें, ठीक है। रोहित, सिन्हा, प्रकाश, साथ में लिखते चले आप लोग। जैसे पढ़ाते गए ना तो हल्का सा लिखते भी चले गए और साथ में देखते भी चले गए, ठीक है। आप लोग का एक बड़ा लार्ज सिलेबस भी है जिसको पूरा बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ाकर देना भी है, क्लियर है। तो साथ में लिखते भी चले, आप लोग छत्तीसगढ़ राज्य से पहले से अवगत है, ठीक है। चलिए, आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू क्लास।